हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में। सो गाइज, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है डाटा एंट्री। जो बेसिक एक्सेल यूजर्स होते हैं उन लोगों को एक भ्रम जरूर होता है कि डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री कैसे यूज करते हैं। अगर आप फ्रेशर लेवल के हैं और आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पे आपको ये पूछा जाता है क्या आपको डाटा एंट्री आती है, तो कईयों का जो एक्सप्रेशन होगा वो या उनका जो आंसर होगा वो ना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज सीखी ही नहीं है, राइट। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे डाटा एंट्री। डाटा एंट्री कैसे करेंगे एक्सेल में, तो मेरे साथ बने रहिए इस ट्रेनिंग सेशन में। सो गाइस, डाटा एंट्री मीन्स होता है डाटा की एंट्री करना कहीं पे। अब डाटा एंट्री जरूरी नहीं है कि एक्सेल में ही यूज हो या आपका वर्ड में ही यूज है, आपका कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री कर सकते हैं। बस अर्थ ये है कि एज इट इज लिखना पड़ता है। अगर मेरे पास मान लो एक पेज आता है जिसमें 5 नाम लिखे हैं, उनकी मैं एंट्री करूंगा तो उसको डाटा एंट्री कहेंगे। ओके गाइज, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर लो, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले सीरियल नंबर की मुझे एक सीरियल नंबर लिखना है, फिर मेरे पास है नेम, फिर उनके पास मेरे पास है मोबाइल नंबर, इस तरह से, राइट। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और उनकी ये इस प्रकार का डेटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 एंटर, 2 3, इस तरह से आप मेंशन कर दीजिए, 4 एंड 5। अब यहाँ पे आपने नाम मेंशन कर दिया, तो मैंने लिख दिया नेहा, अंकित, आप ऐसे मेंशन कर दीजिए, स्नेहा, अनिल, लोकेश। देखिए, तो ये आपने नाम मेंशन कर दीजिए। इसी तरह इनके नंबर भी हो सकते हैं, मैंने एक मेंशन कर दिया 9911996339। ऐसे ही रैंडम नंबर आप कोई भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर कम हो गया, तो 10 डिजिट का आपको एक प्रॉपर नंबर लिखना पड़ेगा, 965473। ऐसे ही कुछ आप नंबर लिख दीजिए, रैंडम नंबर, जो आपके एक्चुअल नंबर होंगे आपको वो लिखने पड़ेंगे। मैं ऐसे ही कुछ एक 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर मेंशन कर देता हूँ, कुछ वगैरह वगैरह, राइट। अब आपको इनका सेल्स भी भर देना है, तो जो एक्चुअल होगा हमने वो भर दिया इस तरह से रैंडमली। तो ये आपका डाटा एंट्री होता है, डाटा की एंट्री करना एक्सेल में। हाँ, इसके साथ थोड़ा होम का पार्ट जरूर होता है, तो इतना आपने कर लिया। अब आप इसको अगर एक रिपोर्ट फॉर्मेट में बनाएंगे तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इतना आपने सेलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें समझिए, जितना भी आपने एमएस वर्ड में पढ़ा है ये वही चीज है। आप इसको सेंटर कर सकते हैं इस तरह, आपने यहाँ से बॉर्डर कर दिया कुछ इस तरह, आपने यहाँ पे कलर कर दिया, जो भी आपको फॉर्मेट रखना है इस तरह से। देखिए, तो है ना कितना आसान। साइज आपने बढ़ा दिया, बोल्ड आपने कर दिया, ये देखिए, तो ये सारा डिटेल आपका बन गया। अगर इनका फॉन्ट चेंज करना है आप यहाँ पे जाएं, टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, जो भी आपको फॉन्ट लग रहा है। अगर बोल्ड करना है कंट्रोल बी कर दीजिए। तो ये सिंपल सा टॉपिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं डाटा एंट्री। जो डेटा आया आपका, आपने वो एक्सेल में इनपुट किया, उसका एक फॉर्मेटिंग बनाया, सेम फॉर्मेट में रखते गए, उसे हम कहते हैं डाटा एंट्री। तो ये चीज होती है डाटा एंट्री। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।